हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उन पेपरों की आंसर की हम हमारे वीडियो पर सीरीज वाइज करा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये 12 अक्टूबर 2020 में जो एसएससी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उस पेपर की आंसर की है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और जो 12 अक्टूबर में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो हमने आपको वीडियो करा दी गई है कल, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं गाइस। ये न्यू चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले पेपर की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, थैलोफाइटा। ठीक है गाइस, थैलोफाइटा एक पौधे का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें विभेदित कार्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसएन, जो एक टिन का प्रकार नहीं है, ना ही इसका चिन्ह है। बाकी टीआई, एसआई और टीए ये टिन के प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को छोड़कर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? इनमें से वह कौन सा देश है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस द्वारा जो 2022 में इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन तैयार किया गया है जिसका नाम गगनयान है, उनमें अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फ्रांस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ठीक है, जो वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए कितने लोगों को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 2 लोगों को। ठीक है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक 2019 में चुने गए हैं ये दोनों लोग। और 2020 में 5 लोगों को चुना गया है, जिसमें विराट कोहली है, दीपक कर्माकर है, मीनाक्षी कल्लर है। ठीक है, ये सभी हैं। 2020 में 5 लोगों को चुना गया है, तो ये याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता इनमें से कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.1 किलोमीटर। ठीक है गाइस, 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.1 किलोमीटर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निभाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटपुट आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में डेस के लिए किया जाता है। इनमें से किसके लिए किया जाता है F7 की का उपयोग? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन फोर्थ, जो स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए एरर होता है उसे सही कर देता है F7। ठीक है, इस ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की मूल निवासी हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है,
जो मिस यूनिवर्स हैं 2019 की, वो फ्रांस में निवास करती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 2020-19 में, हम सारे पेपरों के आंसर की आपको इस वीडियो में करा देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, जो भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन है। ओके गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2019 में किसने बीसीसीआई के 29वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, सौरभ गांगुली, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और 29वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिए 29वें। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जय शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी इनमें से कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 152 मिलियन किलोमीटर। जो अपसौरिका होता है उसकी परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी जो अनुमानित की गई है वो 152 मिलियन किलोमीटर बताई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, ये आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी टफ सवाल है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चाणक्य उपन्यास, जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, असमी भाषा में। जो चाणक्य उपन्यास है जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो असमी भाषा से लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, असमिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निजाम उल मुल्क। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूटान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तीरंदाजी। ठीक है गाइस, जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और इंडिया और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है जो माना गया है वो फील्ड हॉकी को माना गया है। ठीक है, भूटान और पाकिस्तान का खेल जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें आ चुका है ये प्रश्न। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भाटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक संगीत है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भाटियाली नामक लोक संगीत गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं हमारे 17वें नंबर के प्रश्न की ओर। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एनिक का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो एनिक का पूर्ण रूप है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। दिसंबर 2019 में कितने पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी ओवेनिस्ट मुद्रा का नाम
CFA फ्रैंक से बदलकर ईको करने की सहमति जताई थी? इनमें से कितने देशों ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 देशों ने। गाइस जो करंट अफेयर पढ़ा था या करंट अफेयर में आया था उसमें 8 देश लिखा था, बट SSC वालों ने 5 देश सही आंसर लगाया है, तो आप भी SSC के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 5 कंट्री, ठीक है, जिन्होंने अपना मुद्रा का नाम बदलकर ईको रख लिया था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1988 में। जो सरकार और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उसे निपटाने के लिए सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। 25 डिग्री सेंटीमीटर से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अशुद्ध जल में धोने की अनुमानित गति इनमें से कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, 1498 मीटर प्रति सेकेंड जो धोने की अनुमानित गति होती है अशुद्ध जल में, ठीक है गाइस। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 1498 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168 में, ठीक है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में ये बताया गया है कि राज्य में कोई भी विधानसभा का गठन कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 168। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था, इनमें से वो वास्तुकार किस कंट्री का रहने वाला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान के जो वास्तुकार थे उन्होंने नई दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसका डिजाइन किया था, ठीक है, ईरान के वास्तुकार। अब चलते हैं हमारा 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन ने इथियोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना ने। जो इथियोपिया का जो पहला उपग्रह था वो चाइना द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, RBI, ठीक है। जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मुद्रा नोट को छापता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। गुप्त काल के प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतम मंदिरों में से एक माना जाता है, वह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवगढ़ में, ठीक है। जो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर है वो उत्तर भारत के देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, देवगढ़, ठीक है गाइस। हमने आपको जो SSC के 12 अक्टूबर का जो दोपहर की पाली के शिफ्ट में जीके के प्रश्न आए हुए थे वो आपको हुआ हो पूरे प्रश्न करवा दिए गए हैं, ये उसके आंसर की थी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। और जो शाम की पाली का जो पेपर है वो हम आपको कल 6 बजे से पहले अपलोड करा देंगे, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।